चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है बाढ़ में फंसा एक गरीब परिवार। यह कहानी है एक छोटे से गांव बसरिया की, जहां मिट्टी के घर, टूटी हुई सड़कें और मेहनती लोगों की बसावट है, यानी वो रहते हैं। इसी गांव में रहता था राम प्रसाद का परिवार। पत्नी सीता, बेटा राहुल 5 साल का और बेटी पिंकी 10 साल की। गरीबी ने इन्हें हर मोड़ पर परखा, पर इस परिवार ने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। राम प्रसाद खेतों में मजदूरी करता था और उसकी पत्नी दिन भर लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। राहुल और पिंकी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और हर शाम घर लौटकर छोटे छोटे कामों में माता पिता का हाथ बटाते थे। गांव में बिजली कभी कभार आती थी, पर उस घर में खुशियों की रोशनी हमेशा रहती थी। राम प्रसाद अक्सर कहता, हम गरीब ज़रूर हैं, पर मेहनत और प्यार में अमीर हैं। एक रात अचानक से तेज बारिश शुरू हुई। गांव के लोगों को लगा कि जैसे हर साल की तरह बारिश थोड़ी होगी और रुक जाएगी, लेकिन इस बार मामला अलग था। लगातार 3 दिन तक बारिश हुई। गंडक नदी का पानी उफनने लगा और देखते ही देखते गांव के पास तक पहुंच गया। बसरिया गांव की गलियों में कीचड़ और पानी भरने लगा। सरकारी चेतावनी आई, जल्दी से जल्दी ऊंचे स्थान पर चले जाएं, बाढ़ आने वाली है। राम प्रसाद ने देखा उसका कच्चा घर पानी से घिर गया है। लोग छतों पर चढ़ गए हैं। कुछ ट्रैक्टर और नाव से बचाए जा रहे थे। राम प्रसाद ने बच्चों और पत्नी को लेकर ऊंचे टीले की ओर भागना शुरू किया, लेकिन रास्ते में तेज धारा ने सभी को अलग कर दिया। सीता और पिंकी एक दिशा में बह गए और राहुल और राम प्रसाद दूसरी ओर। तेज बारिश, अंधेरा और डर से भरे लम्हे। राहुल अपने पापा से चिपका हुआ रोता रहा। पापा, माँ और पिंकी कहाँ हैं? राम प्रसाद की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बेटे का हाथ कसकस पकड़ रखा था। बेटा, हम सब मिलेंगे, भगवान पर भरोसा रखो। 2 दिन बाद राम प्रसाद और राहुल को एक राहत शिविर में पहुंचाया गया, जहां भूख, बीमारी और रोने चीखने की आवाज़ें थी। राम प्रसाद हर ट्रक, हर नाव, हर लिस्ट में अपनी पत्नी और बेटी का नाम खोजता रहा, पर कोई खबर नहीं मिली। कहानी अगर अभी तक सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन में ऑल का बटन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। वापस लौटते हैं कहानी में। आगे क्या हुआ? उधर सीता और पिंकी को एक सामाजिक संस्था ने बचाया और 50 किलोमीटर दूर दूसरे राहत केंद्र में पहुंचा दिया था। 3 दिन बाद शिविर में एक स्वयंसेवी संस्था आई जो बिछड़े हुए परिवारों को मिलाने का काम कर रही थी। एक मोबाइल पर वीडियो बनाकर राम प्रसाद ने अपनी पत्नी और बेटी का नाम, पता और फोटो रिकॉर्ड करवा दिया। कुछ घंटों बाद चमत्कार हुआ। उसी वीडियो को देखकर पत्नी सीता ने उसे देखा और अब चिल्लाई, मेरे पति हैं। जैसे ही सुबह एक सरकारी ट्रक राम प्रसाद और राहुल को लेकर सीता वाले शिविर में पहुंचा, पिंकी मां की गोद पास बैठी थी। जैसे ही राहुल ने अपनी बहन को देखा, दौड़कर उसे गले से लगा लिया। सीता ने राम प्रसाद को देखा और दौड़कर उनके पास आ गई। वहां मौजूद सभी लोग रो रहे थे। कुछ ने वीडियो बनाए, कुछ ने ताली बजाई। इस हादसे के बाद राम प्रसाद और एक एनजीओ ने उनके लिए एक पक्का घर, थोड़ी ज़मीन और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की। राम प्रसाद ने राहत शिविर में ही रसोई का काम शुरू कर दिया और बाद में एक छोटा चाय नाश्ते का ठेला खोल दिया। राहुल और पिंकी अब स्कूल में पढ़ाई करते हैं और राम प्रसाद हर दिन कहता है, बाढ़ हमें बहा नहीं पाई, क्योंकि हमारा परिवार हमारी ताकत है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी हार मत मानो। जैसे अंधेरे के बाद सुबह आती है, जैसे मुसीबतों के बाद खुशियाँ लौटती हैं, परिवार साथ हो तो हर बार छोटी लगती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सहयोग से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं किसी और कहानी, किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।